गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यस और नो क्वेश्चंस, जिसमें हमने यस का आंसर देने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 44। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर भी दिए हुए हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें नो का जो हम आंसर दे रहे हैं वो हम नो में आंसर देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यस में आंसर दिया था कि यस में कैसे आंसर देते हैं। नाउ आर यू मेकिंग अ डॉल, ठीक है, क्या तुम डॉल बना रहे हो। अगर आपने किसी से पूछा आर यू मेकिंग अ डॉल, क्या तुम डॉल बना रहे हो, तो वो क्या आंसर देगा अगर उसको नहीं में आंसर देना है। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ। तो अगर उसको शॉर्ट में हमको आंसर देना है, सिर्फ नो में आंसर देना है, तो आंसर कैसे बनेगा। नो आई एम नॉट, आई मतलब मैं, सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ। तो आंसर क्या होगा, नो आई एम नॉट। ऐसा नहीं है कि यहाँ यू दिया है तो आप लिखोगे नो यू आर नॉट, नहीं, हमको क्वेश्चन को पहले समझना है। आर यू मेकिंग अ डॉल, क्या तुम डॉल बना रहे हो, तो आंसर का जो रिप्लाई है वो किस तरह से आएगा, तो वो क्या होगा, नो आई एम नॉट। इज रीना ड्राइंग अ पिक्चर, क्या रीना पिक्चर बना रही है, तो क्या होगा आंसर। अगर नो में देना है तो हम रीना का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये नाउन की प्लेस पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। गर्ल है तो हम शी का यूज़ करेंगे। नो शी इज़ नॉट, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं, नो शी इज़ नॉट, वह नहीं बना रही है। वर द चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है, चिल्ड्रन है यहाँ पर, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, तो आंसर हमारा होगा नो दे वर नॉट। हेल्पिंग वर्ब हमको वही यूज़ करना है जो हमको क्वेश्चन में दी है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे दे वर दिया है और दे यूज़ किया तो दे के साथ भी वर आता है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो नो दे वर नॉट। विल यू स्विम इन द रिवर, तो क्या होगा, मतलब यू है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या तुम किसी से क्वेश्चन पूछोगे, तो आंसर क्या आएगा, नो आई विल नॉट, ठीक है। विल यू स्विम इन द रिवर, क्या तुम नदी में तैरने जाओगे, तो वो क्या बोलेगा, अगर नहीं आंसर देना है तो नो आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कैन दे डिग अ वेल, तो अगर कैन है तो कैन का कैन नॉट कांट हो जाएगा, नो दे कांट, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, तो आंसर क्या होगा, नो दे कांट। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। आंसर ईच क्वेश्चन विथ नो। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको उसके आंसर नो में देना है। इज जॉन इन द रूम, आंसर क्या होगा, नो ही इज नॉट, ठीक है। जॉन के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया है, और हेल्पिंग वर्ब इज, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया है, नॉट। नो ही इज नॉट, क्या जॉन रूम में है, तो नहीं में आंसर देना है, तो नहीं वह नहीं है, तो नो ही इज नॉट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। जिस तरह से आपने यस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में किए थे, वैसे ही आपको नो वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी नोटबुक में करने हैं। तो आप इसमें से 10 सेंटेंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट करना है यहाँ से, देन नंबर 1 नोट करेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। ऐसे ही नंबर 2 लिखेंगे, इज़ ही रीडिंग अ बुक, आंसर क्या होगा, नो ही इज़ नॉट। आर यू गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस, आंसर क्या होगा, नो आई एम नॉट, ठीक है। क्या तुम तुम्हारे दोस्त के घर जा रहे हो, तो अगर हमको आंसर देना है नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, तो नो आई एम नॉट, मे के लिए क्या हो जाएगा, आई। आर द गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स, नो दे आर नॉट, द गर्ल्स के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया है, दे, नो दे आर नॉट। आर दे डांसिंग, क्या आंसर होगा आपका, नो दे आर नॉट, यहाँ पर भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है, तो नॉट के लिए हमको सबसे पहले नो कॉमा भी लगाना है आपको, एंड दे आर नॉट। वॉज द लायन इन इट्स केव, ठीक है, द लायन एनिमल के लिए क्या यूज़ होता है, इट यूज़ होता है, ओके, तो नो इट वॉज नॉट।
वर द बॉयज प्लेइंग अ मैच, तो इसका आंसर क्या होगा? नो दे वर नॉट। ओके, तो ये 7 मैंने आपको बुक में करके दिखाए हैं। आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर के साथ में। आप नेक्स्ट पेज पर 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 तक दिए हुए हैं, लेकिन आप 1 से लेकर 10 तक अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, बाकी के जो आंसर है आप वो पीछे आंसर की से देखेंगे और आप खुद से भी ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका लर्न दिस शॉर्ट फॉर्म्स। आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे इज़ नॉट। अगर इसको हमको छोटे रूप में लिखना है ना, इज़ नॉट नहीं लिखना है पूरा, अगर हमको इसको थोड़ा सा छोटा बना के लिखना है, सबका अपना अपना छोटा सा नेम होता है, निक नेम होता है, तो इसी तरह से इनका भी क्या है, निक नेम है, एक छोटा सा नेम है। उसको कैसे लिखेंगे? इज़ नॉट, तो ISN अपोस्ट्रोफी एस टी, ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाता है? अपोस्ट्रोफी लग जाता है। और इसको रीड क्या करेंगे? इजंट। ये हम क्लास फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको याद होगा कि जो इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? इजंट। आर नॉट, आरंट, ठीक है, यहाँ से ओ को क्या कर दिया हमने? भगा दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, ओ को हटा दिया और वहाँ पर हमने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी लगा दिया, और उसको रीड करने का तरीका भी चेंज हो गया। इज़ नॉट का इजंट, आर नॉट, आरंट, was not, wasn't, were not, weren't, has not, hasn't, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। बहुत सी बार चैप्टर में भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिए होते हैं, तो ये हमको रीड करना आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ये किसका शॉर्ट फॉर्म है। हैव नॉट, हैवंट, हैड नॉट, हैडंट, विल नॉट, वॉन्ट। विल नॉट का थोड़ा अलग होता है ना, विलंट नहीं होगा, विल नॉट का क्या होता है? वॉन्ट। तो इसको थोड़ा आप जरा ध्यान से रीड करेंगे और ध्यान से लर्न करेंगे। कैन नॉट, कांट, शुड नॉट, शुडंट। तो ये क्या है? कुछ आपके शॉर्ट फॉर्म्स है, और इसी पे बेस्ड आपको एक एक्सरसाइज भी दी हुई है। एक्सरसाइज इसमें हमको करना पहले जैसा ही है, बट इसमें हमने जो नॉट लगाया है हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसका हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जो अभी ऊपर हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़े। ओके, आंसर ईच क्वेश्चन विथ नो, यूज शॉर्ट फॉर्म्स। आपको नो का यूज करना है लेकिन शॉर्ट फॉर्म के साथ। शैल आई गेट दिस बुक, ठीक है, इसका आंसर अगर नो में लिखेंगे तो क्या होगा? नो यू वॉन्ट, क्योंकि यू के साथ विल आता है, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऊपर अभी हमने पढ़ा क्या होता है? वॉन्ट, तो क्या होगा? नो यू वॉन्ट। कैन यू मेक अ डॉल? नो यू कैन नॉट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? कांट लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने नॉट का यूज़ किया था, तो हमने कैन नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, इज़ नॉट, ये सब लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमको इसका शॉर्ट फॉर्म बना के लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप? नो यू कांट। इज जिम ड्राइविंग अ कार, तो आंसर क्या होगा? नो में नो ही इजंट, इज नॉट की प्लेस पर आप क्या लिख देंगे? इजंट। ओके, तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। हैज़ डॉली अ न्यू फ्रॉक, तो नो डॉली के लिए शी यूज़ हुआ, नो शी हैज़ंट, हैज़ नॉट नहीं लिखा हमने, हम यहाँ क्या लिखेंगे? उसका शॉर्ट फॉर्म हैज़ नॉट का हैज़ंट। वॉज बिनी लेट टुडे, तो क्या होगा? नो बिनी के लिए ही यूज़ हुआ, नो ही वॉज का वॉज नॉट वॉजंट, नो ही वॉजंट, ठीक है। नोटबुक में आप 1st to 5th करेंगे, बाकी आप ये बुक में ही कंप्लीट करेंगे। आर दे हेल्पिंग हिम? नो दे आरंट। शुड वी लॉक द डोर? नो वी शुडंट। विल द टीचर टीच द बॉयज़? नो, अब टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने दोनों लिखे, नो ही शी वॉन्ट, क्योंकि ही और शी के साथ विल लगता है ना, और विल नॉट का क्या होगा? वॉन्ट होगा। तो फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन नोट करना है, 1st to 5th आपको नोटबुक में करना है, बाकी क्या आप बुक में ही इनको फिल कर लेना, और आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है इनको बोलने की प्रैक्टिस करना है, और नो में आंसर कैसे देते हैं वो भी आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़ के प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आपका ये जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है, जितना वर्क मैंने आपको नोटबुक में बोला उतना वर्क आप अपना कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।